हेलो बच्चों, स्वागत है एनके क्लासेस। आज हम कक्षा 12 और इसमें हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। इससे पिछले वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ, आवेश के गुण, ये सभी स्टडी कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस तरह से निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परीक्षण आवेश। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम ब्लड का सैंपल टेस्ट करवाते हैं तो आपके शरीर से डॉक्टर पूरा ब्लड ना लेकर एक छोटा सा हिस्सा, ब्लड का हिस्सा लेते हैं और उससे टेस्ट करके बताते हैं कि आपके शरीर में क्या किस चीज़ की कमी है या कौन सी बीमारी है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक सोर्स है आवेश का, और वहाँ से हम एक छोटा सा, जहाँ तक संभव हो सके, उस आवेश को बाहर निकाल लिया। और इस आवेश का मान जो होता है, यानी इसमें ऐसा समझे कि इसमें इस आवेश के सारे गुण हैं, ठीक है, लेकिन इस खुद आवेश का जो मान है वो इतना कम होता है कि इसकी तुलना में कि ये इसके वैद्युत क्षेत्र में जाने पर भी इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई असर नहीं डालेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुआ कि ये एक छोटा से छोटा संभव, यानी जहां तक पॉसिबल हो सकता है, छोटा से छोटा धनावेश है जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हम नागण्य मान के चलते कि इसका क्षेत्र नागण्य होगा, और इसे क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे इसलिए लिया जाता है कि आगे चलकर जब हम फार्मूला निकालते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें हमें इस आवेश के लिए सुविधा होता है कि इस आवेश के मान से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश। अब देखिए, इसमें भी वो वर्ड आ गया जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था। अब देखो, इसमें लिखा है एकांक परीक्षण आवेश। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस पूरे आवेश की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 मानकर चलना है। तो एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि इस पे वेक्टर लगा है तो ये कौन सी राशि होगी? ये राशि होगी सदिश राशि। इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही निहित है, इसलिए ये सदिश राशि है। अब इसका सूत्र क्या होगा? तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नोट्स। ठीक है बेटा, अब देखो इसका मात्रक निकालते हैं। क्योंकि बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है, पहले ही बता चुके हैं, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस पूरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। और इन शॉर्ट में हम कैसे इसे डिफाइन करते हैं? N/c। तो इसे आप नोट्स कर लें। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर हमने प्लस क्यू नोट्स आवेश रखा है, जो कि एक परीक्षण आवेश है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो वहां पर क्या लगता है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, आइए जानते हैं। कूलाम के नियम अनुसार वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट्स अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम किस तरह से हमने निकाला था इसको। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होता है? तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नोट्स। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इससे हम F का मान निकालकर इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका वेक्टर E, और F की जगह F का मान रख दीजिए 1/4πε0 Q नोट्स अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q नोट्स।
तो देखिए जो क्यू नोट्स है ये तो आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। बचा क्या, जो बचा उसे लिख लीजिए, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका फॉर्मूला आ गया कि किसी बिंदु आवेश के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा तो ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, तो जैसे कि इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि यहाँ एफ है तो एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू है तो क्यू का मात्रक कूलाम, अतः इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है, ये एक ऐसा निकाय यानी सिस्टम है जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी यानी अल्प दूरी 2l पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने एक बिंदु पर प्लस क्यू और दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू दो आवेश ले लिए हैं और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो हमने कितना लिया है 2l। ठीक है, अब आप कहोगे कि l क्यों नहीं लिया 2l क्यों लिया है, तो इसका कारण है कि जब हम डेरिवेशन में इसका मान रखते हैं तो अगर आप l लोगे, क्योंकि हमें इसके मध्य बिंदु का मान निकालना पड़ता है, तो अगर आप l लोगे तो l/2 करोगे और अगर आप 2l लेते हो तो सीधा हम इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी l और l रखेंगे, तो जिससे डेरिवेशन करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम सीधा इसका मान 2l रख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हमने P से प्रदर्शित किया है। ये क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय में उपस्थित कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उनका गुणनफल वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे फॉर्मूले रूप में लिखें तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P हो गया, और इसमें उपस्थित जो आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय है इसमें कोई भी एक आवेश ले लीजिए, तो हमने क्यू ले लिया और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो आपका 2l हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश प्लस माइनस में तो डिफर है लेकिन इनका मान आपका क्यू हमेशा बराबर ही रहेगा, तो इसलिए आप कोई भी एक आवेश ले सकते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2l, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के बारे में जानते हैं, क्योंकि मात्रक आवेश का क्या होता है कूलाम, तो इसके अनुसार आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और 2l दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक बना आपका कूलाम मीटर। इसे हम C और डैश m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लें।